दोस्तों, आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा। हमारे मित्र श्याम गिरी कल ही बनारस के लिए रवाना हुए हैं। वो करीबन हफ्ता भर वहां रहने वाले हैं और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर वहां से भी वो शायद वीडियो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। मगर सब जो बड़े नेता हैं विविध पार्टियों के, उनसे भी वो मिलने वाले हैं, तो अपने को बहुत सारा कंटेंट उनसे मिलेगा। आज मैं एक जो घटना महाराष्ट्र में हुई है उसके बारे में आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। कैसे है, कुछ दिनों से मैं और श्याम गिरी साहब बार बार ये बोल रहे थे कि फडणवीस को मोदी और शाह जी ने अपयशी घोषित करार किया है और उनको एक तरह से ये भी किया है कि वो कामयाब नहीं होंगे। एक कानों में बाली डालने का कभी कभी जमता नहीं है, गिर जाती है तो गिरने दो, कोई नहीं, झुमका गिरा रहे। तो ऐसा है कि फडणवीस लोकसभा में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 40, 42, 45, वो डिलीवर नहीं कर पाए और उससे ज्यादा उनकी बदनामी इसके लिए हुई कि बीजेपी के ही गुट उनके खिलाफ गए। बीजेपी के लोगों ने ही, वो अभी उनका एक भाषण चल रहा था उसमें वो बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव सेट किए गए। मगर इसमें फडणवीस साहब को मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि आपके लोगों ने ज्यादा फेक नैरेटिव सेट किए, आपके बारे में किए, आपके ब्राह्मण होने के बारे में किए। आप लोगों को पूछते नहीं है, लोगों को कीमत नहीं देते, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। कई कहानियां आप उसका जिक्र नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं, पर आपके बारे में महाराष्ट्र में अभी गॉसिप का सबसे ज्यादा अगर विषय कोई है तो आप हैं, फडणवीस साहब है। मेरे मित्र हैं, मेरे मन में उनके प्रति एक सद्भावना ही है और मैत्र भावना भी है, स्नेह भावना भी है। मगर फिर भी जो गलत है वो, उसको मैं अगर नहीं गलत कहूंगा तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। आज बीजेपी में, महाराष्ट्र की बीजेपी में मैं बड़ा विधान कर रहा हूं, इसकी मुझे जानकारी है, मगर फिर भी वो करता हूं। सबसे अप्रिय नेता बीजेपी में, महाराष्ट्र की बोल रहा हूं मैं, अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। बहुत अप्रिय है। उनके ऊपर प्यार करने वाले भी अभी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। उनमें और उनके चाहने वालों में भी इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप उन्होंने निर्माण किया है कि अब जो चाहने वाले हैं उनके, वो भी अलग थलग महसूस करने लगे हैं और जो अब भी उनके साथ है उनका साथ वो नहीं दे रहे हैं, ऐसी भी भावना लोगों के मन में है। वो बाकी मुद्दे जो हैं कि भाई पुराने बीजेपी वाले जो हैं उनको फ्रस्ट्रेशन है कि भाई नए लोग आए हैं, इतने लोग आए कि अभी लोकसभा में भी 100 से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए खासदार बन गए, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में बन गए वगैरह वगैरह। उसका दोष मैं फडणवीस साहब को नहीं ज्यादा दूंगा, क्योंकि हाँ, फडणवीस साहब ने इनिशिएटिव लेके बहुत सारे लोगों को ये किया, ये बात सही है महाराष्ट्र में, मगर उस समय वो अचीवमेंट माना जा रहा था कि पार्टियां वो तोड़ रहे। मगर बाद में इसका भी संचालन केंद्र से हुआ। अजित दादा पवार फडणवीस के कहने से नहीं आए, एकनाथ शिंदे आए, ये बात सही है। मतलब सत्ता लाने में फडणवीस ने बड़ी रोल अदा की, एकनाथ जी शिंदे को लाना, ये उनकी अचीवमेंट है। मगर बाद में ऐसा हो गया कि लोग इससे भी नफरत करने लगे। वो बोले क्या ये बाहर के लोग लाके आप ये कर रहे हैं, हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारे लोगों का जो हकदार ये है सीट्स वो भी उनको आप दे रहे हैं। बाद में ऐसा हुआ कि अभी मैं सबके निकट हूं, अजित के नहीं हूं मगर एकनाथ जी शिंदे के निकट हूं, उनके लोगों से निकट हूं। अजित दादा से डायरेक्ट नहीं हूं मगर उनके लोगों से भी मेरा अच्छा कम्युनिकेशन है। तो ऐसा होने लगा कि उनको भी अभी फडणवीस विलन लगते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आज
दे दूंगा कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक संकट पैदा होने की मुझे आशंका है। आज जो लाइव भाषण अभी हुआ देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने 2 सेंटेंस एक के पीछे एक ऐसे बोले कि दूसरा सेंटेंस एकनाथ शिंदे के ऊपर घाव 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 हो गया। इसके आगे चल के एकनाथ जी शिंदे फडणवीस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने पहला सेंटेंस ये किया की महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार येणार येणार येणार, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही आएगी। और उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट किया जो बड़ा खतरनाक था, धक्कादायक था, शॉकिंग था और एकनाथ जी शिंदे के सपनों को उद्ध्वस्त करने देला, सुरंग लगाने वाला था। उनको एक प्रकार के शॉक ट्रीटमेंट उनको भी, उनके चाहने वालों को भी, उनके समर्थकों को भी देने वाला था। उन्होंने कहा कि इस बात की चिंता मत कीजिए, इस बात के बारे में सोचिए मत कि मुख्यमंत्री कौन होगा बाद में, मुख्यमंत्री महायुति का होगा, इतना ही मैं बताता हूं। कौन होगा इसके बारे में चिंता मत करो, कोई नाम भी मत लो। खत्म 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 खत्म, दी एंड। शिंदे और फडणवीस की जो एक रिलेशनशिप थी, फडणवीस ने आज उसको तोड़ दिया और अमित शाह के वचन को भी भंग कर दिया। उन्होंने खुले तौर पे बोला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव के बाद उनका चेहरा होगा, उनका नेतृत्व होगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने आज एकनाथ शिंदे के नाम पर काट मार दी, काट मार दी। एकनाथ शिंदे के अभी महाराष्ट्र में नंबर 1 के दुश्मन फडणवीस हो गए और फडणवीस ने जाहिर तौर पर यह दुश्मनी मोल ले ली। एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि युतीचा मुख्यमंत्री कोण असणार याचा विचार करू नका, चिंता करू नका। मतलब उनको बोलना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री हमारे अगले तय है, जबकि महाआघाड़ी के पास कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है दिखाने के लिए। हमारे एकनाथ जी शिंदे को अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है, वही हमारा चेहरा रहेंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उल्टा उन्होंने बोल दिया अपने लोगों को कि ऐसा मत सोचो, मैं वापिस आऊंगा, मैं वापिस आ सकता हूं। यही एक जो और एम्बिशियस उनकी कामना है आज फिर से प्रकट होगी। उनको रहा नहीं जाता क्या, सहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता कि कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये सेंस लोगों के दिए बगैर उनकी चलती नहीं है। आज वो भाषण सुनने के बाद एकनाथ शिंदे जी के मन में यही भावना होगी जो मेरे मन में है कि दगाबाज दगा दे गया। फडणवीस ने फिर से एक बार दगाबाजी की। इसके पहले जो की है उसके बारे में मैं अभी आज बोल के और कटुता बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मगर दगा दे दिया। अमित शाह जी ने एकनाथ जी शिंदे को प्रॉमिस किया था कि लोकसभा, तुम्हारे विधानसभा चुनाव में सिर्फ चेहरा नहीं, सिर्फ नेतृत्व नहीं, अगले मुख्यमंत्री भी आप होंगे। और अमित शाह को क्रॉस करके फडणवीस ने डिक्लेयर कर दिया कि मुख्यमंत्री महायुति का होगा, मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि शिंदे होंगे। ये बड़ा आघात होगा। अब महायुति में क्या क्या होता है आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब एकनाथ शिंदे और विरोध करेंगे इनको ज्यादा सीट देने के लिए। वो आज बात की है भाजपा के अधिवेशन में 160 170 की, वो भाषा ही ये दिखाती है कि उनको अपने बलबूते पर ही थोड़े अपक्ष वगैरह ये लेके और इनको बाजू में रख के सत्ता लानी है। वो एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहते और अजित पवार भी नहीं चाहते, अपनी सत्ता चाहते 100%। थोड़े 5-10% कमी पड़े तो अपक्ष वगैरह तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं। आज से मुकाबला महायुति वर्सेस महाआघाड़ी नहीं तो फडणवीस वर्सेस शिंदे शुरू हो गया और वो एक सेंटेंस से शुरू हो गया कि महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण याचा विचार करू नका। खत्म, द एंड ऑफ महायुति। धन्यवाद।